लिखा है, आए जवान अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम का जो हिस्सा हम सब के सामने पढ़ा गया, यहाँ पर हम बड़ी खूबसूरत बातें देखते हैं अपनी रहनुमाई के लिए और ख़ासकर नौजवानों की रहनुमाई के लिए। जैसा कि लिखा है, ऐ जवान अपनी जवानी के दिनों में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, अपना दिल बहला और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। और यानी कि खुली छूट है। जो कुछ तू करना चाहता है, जो कुछ तेरी आंखें चाहती हैं और जो कुछ तेरा दिल चाहता है, तू सब कर। अगले हिस्से में वार्निंग है। पहले छूट दी गई है और फिर अगले हिस्से में वार्निंग है। लेकिन याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। और अदालत में हम सब समझते हैं कि अदालत में क्या होता है। अदालत में सब कुछ इंसान का खोल के रख दिया जाता है। तो जब वो मुजरम ठहरता है तो फिर उसे सजा मिलती है। जब वो मुजरम ठहरता है तो फिर उसे सजा मिलती है। इसीलिए यहां पर लिखा है, ऐ जवान तू अपनी जवानी में अपना दिल बहला और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। और फिर इससे अगले हिस्से में मशवरा दिया गया है, बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल। क्योंकि अक्सर औकात जब इंसान फिक्र तरद्दुद में होता है
गमों में परेशान हो जाता है। गम जो है इधर उधर से आ दबाते हैं, तो गम जो है वो गुनाह की तरफ भी माइल कर देता है, गम बदी की तरफ माइल कर देता है और गम मौत पैदा करता है। गम जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और इसीलिए लिखा है गम को अपने दिल से दूर कर, गम को अपने दिल से दूर कर, ताकि तू किसी गलत राह की तरफ ना चला जाए और जो बदी तेरे जिस्म में है, जो गुनाह तेरे जिस्म में है, उसको निकाल डाल। क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। बातिल का क्या मतलब है? बेवकूफी, नादानी। और लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं, नादानी है। और अक्सर औकात लड़कपन में बहुत सी गलत राहों की तरफ इंसान चला जाता है और जवानी का जोश जो होता है, और वो ना बूढ़ों को देखता है ना वो जवानों को देखता है, वो कहता है जो कुछ मैं कर रहा हूं वो ही ठीक कह रहा हूं। हालांकि बुजुर्ग उन्हें समझाते हैं, माँ उन्हें समझाती है, बाप उन्हें समझाता है, लेकिन वो कहते हैं जी मैं तो इस दौर का हूं, मैं पढ़े लिखे दौर का हूं। और इसमें बड़ा गौर फिक्र करने की जरूरत है, जवानों को भी और हम सबको भी। लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। और फिर जब हम वाज की किताब उसका 12वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 13वीं आयत जरा देखिए, यहां पर लिखे हैं अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है खुदावन से डर और उसके हुक्मों को मान, क्योंकि इंसान का फर्ज कुली यही है। अब सब कुछ सुनाया गया, खुदा से डर। शुरू में जो हमने 11वां बाब उसकी 9वीं आयत पढ़ी है, वहां लिखा है कि ऐ जवान तू अपनी जवानी में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में चल, लेकिन याद रख खुदावंद इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा और अदालत से बचने के लिए फिर नसीहत की गई है। 12वें बाब की 13वीं आयत में नसीहत की गई है, खुदावंद से डर और उसके हुक्मों को मान, क्योंकि इंसान का फर्ज कुली यही है और यही इंसान की ड्यूटी है, यही इंसान का फर्ज है। और ये नहीं कि 3 टाइम दुआ भी करनी है, बाइबल भी पढ़नी है, सब कुछ करना है, लेकिन
रस्मी तौर पर करते रहना है, और रस्मी तौर पर नहीं, और वो सब कुछ जो तू करता है वो खुदा के खौफ में रह कर कर। जो कुछ तू करता है वो खुदा के खौफ में रह कर कर। और फिर जब हम वाज की किताब उसका 12वां बाब उसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को और हर एक पोशीदा चीज के साथ, खा भली हो खा बुरी, अदालत में लाएगा। खा आपने कोई छुप के गुनाह किया है, ज़ाहिरी तौर पर किया है, जो आपने अच्छा काम छुपकर किया है, ज़ाहिरी किया है, जो कुछ भी आपने किया है, खुदा उसको अदालत में लाएगा, उसको अदालत में लाएगा। इसलिए लिखा है, खुदावन से डर और उसके हुक्मों को मान, और खुदा का फर्ज, इंसान का फर्ज कुली यही है। और मुबारक है वो लोग जो खुदावंत से डरते हैं और खुदावंत का डर, उसका खौफ मानते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस जब बताती है, अमसाल की किताब इसके ताल्लुक से बड़ा खूबसूरत बताती है। लिखा है कि खुदावंत का खौफ हिकमत का शुरू है, दनाई का शुरू है। खुदा का खौफ जो है मौत के फंदे से बचाता है। खुदा का खौफ जो है हयात का चश्मा है। खुदा का खौफ हयात का चश्मा है। इसीलिए लिखा है, खुदावन से डर और उसके हुक्मों को मान। अगर तू हयात के चश्मे के पास आना चाहता है, अगर तू मौत से बचना चाहता है, अगर तू हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है, तो ये ना कर कि मैं जो कुछ मेरा दिल चाहता है वो कर लूँ, जो कुछ मेरी आंखें कहती हैं वो कर लूँ, जो कुछ मेरे जी में आता है वो ही करता चला जाऊं। नहीं, वो कर जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। वो कर जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, और इंसान का फर्ज कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल और हर एक पोशीदा चीज के साथ, खा भली हो खा बुरी, अदालत में लाएगा। और अब हम मुकाशफा की किताब में चलते हैं। मुकाशफा की किताब और उसका 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत हमें बताती है, यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अब यीशु मसीह आने वाला है। उसने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं, लेकिन किस लिए आने वाला हूं? इसी आयत के अगले हिस्से में बताया है कि मैं किस लिए आने वाला हूं। यीशु मसीह ने बताया है कि मैं अदालत करने के लिए आने वाला हूं। अदालत करने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। जब हम मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब उसकी 31वीं आयत पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31, वहां पर लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा तो वो जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे।
और वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और वो भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा, और दाहिने हाथ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और जब हम 41वीं आयत का मुताला करते हैं, वर्ष 41 का, तो वहां पर लिखा है, मगर बाएं हाथ वालों से कहेगा, आए बदकारो, उस हमेशा की आग में चले जाओ जो तुम्हारे लिए और अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। इसीलिए लिखा है, आए जवान, अपनी जवानी में अपना जी बहला, अपने दिल की राहों में चल, लेकिन याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। खुदावन से डर और उसके हुक्मों को मान, और इंसान का फर्ज कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को, हर एक पोशीदा चीज को अदालत में लाएगा। और अदालत में यीशु मसीह ने कह दिया कि देख, मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और फिर जब हम मुकाशवा 12वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखे हैं, मैं अल्फा और ओमेगा और इब्तिदा और इंतहा हूं, और मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। हालेलुया। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। और इंग्लिश में इस आयत को जब हम पढ़े तो वहां लिखा है, blessed are those who do his commandments। मुबारक है वो जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो उसके कलाम के हुक्मों के मुताबिक चलते हैं। और जामे धोने से मुराद ये है कि उसके कलाम के मुताबिक चलना और उसके हुक्मों को मानना और वफादारी से उसकी पासबानी करना, और वो उस जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। और कौन से जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, और वो दरख्त कहाँ है? और जब हम मुकाशफा की किताब उसका 2रा बाब उसकी 7वीं आयत का मुताला करते हैं, तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जो गालिब आए मैं उसे उस दरख्त में से फल खाने को दूंगा जो खुदा के फिरदौस में है। मैं उस दरख्त में से फल खाने को दूंगा जो खुदा के फिरदौस में है। और याद रखिए कि फिरदौस का मतलब है बाग, खूबसूरत बाग, खूबसूरत पार्क, और जिसे अरबी में जन्नत भी कहा जाता है। और याद रखिए कि खुदावंद खुदा का ये वादा है उसके अपने लोगों के साथ, वो लोग जो खुदा से डरने वाले होंगे और उसके हुक्मों को मानने वाले होंगे और उसके खौफ में रहकर जिंदगी गुजारने वाले होंगे। और उनके साथ ये वादा है कि जो कोई गालिब आए, किस पर? गुनाह पर। जो कोई गालिब आए गुनाह पर, बदी पर, हर तरह की मकारी धोखेबाजी पर, जो गालिब आएगा मैं उसे
उस दरख्त में से फल खाने को दूंगा जो खुदा के फरदौस में है, खुदा की जन्नत में है। मेरे भाइयों और बहनों, ये नहीं कि जो कुछ हम मर्जी करते जाएं, जो कुछ हम मर्जी करते जाएं तो फल जन्नत का खाएं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और हमें दिलेर होना है। मगर जो सब कुछ करते हैं उनके ताल्लुक से क्या लिखा है, जरा वो आगे चल के हम वो भी देखते हैं। बल्कि इस आयत को पहले हम क्लियर कर लें। जैसा कि हमने पढ़ा मुकाशफा उसके 11वें 22वें बाब की 14वीं आयत में हमने पढ़ा, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। कौन से शहर में दाखिल होंगे? और जब हम मुकाशफा की किताब और उसका 21वां बाब और उसकी पहली 3 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, फिर मैंने नए आसमान और नई जमीन को देखा, पहला आसमान और पहली जमीन जाते रहे और समुंदर भी न रहा। फिर मैंने नए शहर यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद रास्ता था, उस दुल्हन की मानद रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो, जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। और फिर मैंने एक और आवाज सुनी, खुदावंद का खैमा आदमियों के दरमियान है, खुदावंद का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो आप उनके आंसू पूंछ देगा, ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगी, ना दर्द, ना आहो नाला, पुरानी चीजें जाती रहीं। और पुरानी चीजें जाती रहीं, और किन के लिए? और वो लोग जो अपने जामे धोते हैं, वफादारी और सच्चाई से खुदा के साथ चलते हैं, और वो नए शहर यरूशलेम में दाखिल होंगे और वो खुदा के फरदौस में, खुदा की जन्नत में जिंदगी का फल खाएंगे, जिंदगी का फल खाएंगे। लेकिन मगर वो जो खुदा के साथ नहीं चलते, वो जो खुदा की हजूरी में नहीं रहते, वो जो कुछ मनमानी करते हैं वो करते जाते हैं। और उनके ताल्लुक से 15वीं आयत में लिखा है, मुकाशफा 22वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर, हरामकार, खूनी, ज़नाकार और हर एक झूठी बात का पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेंगे। वो नए शहर यरूशलेम से बाहर रहेंगे, वो जन्नत से बाहर रहेंगे, वो खुदा के फरदौस से बाहर रहेंगे, उसमें दाखिल नहीं होंगे, उसमें दाखिल नहीं होंगे। और बल्कि इनका हश्र क्या होगा? मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब उसकी 8वीं आयत, इसको पढ़ लें हम। मुकाशफा किताब उसका 21वां बाब उसकी 8वीं आयत लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गुनोने और खूनियों, हरामकारों, जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। तमाम बुज़दिल लोग जो बुज़दिली दिखाते हैं,
जो अपने ईमान पर कायम नहीं रहते और बल्कि ईमानदारों की भी मुखालफत करते हैं। और हमने देखा हमारी एक बेटी रोमा मुश्ताक मट्टू, उसने बड़ी दिलेरी के साथ असेंबली में खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के ताल्लुक से बयान किया और उसने ये कहा कि मैं शुरू करती हूँ खुदावंद के अकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से, और मैं दाद देता हूँ ऐसी बेटी को। मैं भी आप सब खुश होंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने मुखालफत की है, अपने क्रिश्चियंस ने, अपने ईमानदारों ने मुखालफत की है कि उसे इसको कहने की क्या जरूरत थी। और कईयों ने तो उसे यह भी कहा कि तू पास्टर ही बन जा, भी ये सिर्फ पास्टरों का काम है। नहीं, हम सब का काम है, जो एल्डर, डीकन, पास्टर, लेमैन, जो कोई भी हैं, जो जितने भी क्रिश्चियन हैं, सब का काम है कि वो खुदा के बेटे यीशु मसीह की गवाही दें और दिलेरी से दें, बुज़दिल ना हो। लिखा है कि बुज़दिलों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। और जब मैं बसों में मुनादी करता था तो मैं लाहौर में पास्टर अशोक साहब के चर्च गवाही सुना रहा था एफसी कॉलेज में। तो वहाँ जब मैंने गवाही सुनाई कि जी मैं बसों में मुनादी करता हूँ और बसों में बाज़ारों में मुनादी करता हूँ, कई दफ़ा मुझे मुस्लिम लोग पीटते हैं, तो मेरे गवाही देने के बाद एक ना एक खुदा का खादम जो है, वो खुदा का बंदा उठ के खड़ा हो गया। तो वो कहता जी मेरे पास भी गवाही है। तो वो सामने जाकर कहता जी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मुनादी शुरू की इस तरह, तो उसने अपना सिर कलम करवा लिया। और अब इस नौजवान ने मुनादी शुरू की है इस तरह, तो ये अपना तो सिर कलम करवाएगा, साथ हमारा भी करवाएगा। तो वो पादरी ताजदीन साहब थे, मुबशर ताजदीन के नाम से मशहूर थे वो। तो वो उठ के खड़े हो गए। उन्होंने फिर मुझे सामने बुलाया और बुलाकर मुझे बगल में लेके प्यार किया और साथ ही मुझे कहते, बेटा पता नहीं तेरा सिर कलम होना है या नहीं होना, इसको सुबह ले जा, इसका सिर कलम करवा दे। हमें इस तरह के बुज़दिल लोग कलीसिया में नहीं चाहिए, और हमें ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदार हों, जो ईमानदारी के साथ, दिलेरी के साथ खुदावंद का कलाम सुनाएं और हर जगह पर ना डरें। और मेरे भाइयों और बहनों, अगर रसूल डर जाते तो हम तक अंजील ना पहुंचते, हम मसीही ना होते। उन्होंने कुर्बानियां दी और वो मरने से नहीं डरे, और वो दुखों से नहीं डरे, परेशानियों से नहीं डरे, और लेकिन अंजील हम तक पहुंचाई। आओ हम भी बुज़दिल ना हो, बल्कि दलेर हों और खुदा का कलाम दिलेरी के साथ सुनाएं। और जैसी जैसी खुदा ने आपको तौफीक दी है खुदा का कलाम सुनाने की, दिलेरी के साथ सुनाएं,
जहाँ जहाँ भी खुदा ने आपको तौफीक दी है, जहाँ जैसी जैसी भी खुदा ने आपको हिम्मत दी है, दिलेरी से खुदा का कलाम सुनाएं और डरे नहीं, और खुदावंद जो है वो आपको बचाएगा। और मैं मौत में से गुजरा हूँ, मैंने मौत में से गुजरा हूँ, और दुखों, मेरा ख्याल जितने दुखों का मैंने सामना किया है, मैं गिन गिन के बताऊं तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो, उन सब दुखों में, उन सब मुसीबतों में, मौत के साया में खुदा ने मुझे संभाला। मैं आखिर में एक बात कह के बंद कर रहा हूं कि जब मैं UNHCR में इंटरव्यू दे रहा था, तो ऑफिसर ने मुझे पूछा, कहने लगे जी हमने आपकी फेसबुक देखी है, 82 से लेकर आप अब तक मौत में खेलते आए हैं, तो अब यहां क्यों आए हैं? खैर मैंने, सवाल लंबा है, तो खुदावंद का शुक्र हो कि मैंने उनको ये कहा, जी मैं तो अब भी नहीं डरता, बेशक मुझे मेरी फैमिली को सेव कर दे, मुझे भेज दें वापस, मैं जाने के लिए तैयार हूं। और वो हंस पड़े, और खुदा का शुक्र हो कि उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं नहीं डरता मुनादी करने से। और मेरे भाइयों और बहनों, हम कभी ना डरें। जैसी जैसे खुदा ने आपको तौफीक दी है, मैं नहीं कहता कि मेरी तरह बस में खड़े हो जाएं, मेरी तरह ट्रेन में खड़े हो जाएं। जैसी जैसी आपको खुदा ने तौफीक दी है, और उसके मुताबिक दिलेरी के साथ चलें, और खुदा खुद संभालेगा, जिसने बुलाया है वो संभालेगा। सो खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे। लेकिन ये इस आयत को हमेशा याद रखें कि जैसा कि लिखा है, अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है कि खुदावंद से डर और उसके हुक्मों को मान, और इंसान का फर्ज कुली यही है। और खुदा हर एक काम को, हर एक फेल को, हर एक पोशीदा चीज़ को अदालत में लाएगा। इस बात को हम हमेशा याद रखें कि हर चीज़ हमारी अदालत में आएगी। लेकिन अदालत पर गालिब आना, गुनाहों पर गालिब आना, फिरदौस और हमेशा की ज़िंदगी और नया शहर यरूशलेम हमारे इंतज़ार में है। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।